जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ ये भी आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि देश में अब तक 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से केरल और तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है, जो कि उसकी एक सबसे बड़ी कामयाबी में अब शुमार हो जाएगा। हालांकि अभी कुछ वक्त जरूर है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भविष्य की सुनहरी तस्वीर जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। और इसी भविष्य की सुनहरी तस्वीर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से चार चांद लगाएगा, वो जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 1300 हेक्टेयर जमीन इसके लिए अधिग्रहित की गई है। तमाम तकनीकी सुविधाओं से ये लैस होगा, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगा। डिजिटल तौर पर आप देखेंगे कि ये किस तरह से मिसाल देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसा जो आपको अनुभव होगा वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर होगा, और इससे भी बेहतरीन जो सुविधाएं हैं वो आपको इस पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे में नजर आ जाएगी। पहला लेन यानी कि पहला जो हवाई रनवे है वो तैयार हो जाएगा साल 2024। इसके लिए ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है। फिर इसके बाद एक के बाद एक तरीके से ये और भविष्य की खूबसूरत तस्वीर, दमदार शानदार तस्वीर पेश करते हुए आगे नजर आएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मायनों में देखिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर रहा जो जुबानी तौर पर तो कई बार सुनने को मिलता रहा, यानी कि पिछले 25 सालों में इसका जिक्र कई बार हुआ, हर सरकार ने किया, लेकिन जिस तरह से 5 साल में इसकी रूपरेखा को शुरू किया गया और अब इसका शिलान्यास, भूमि पूजन, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और किस तरह से ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो सभी की निगाहें यहां पर आकर टिक जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को वो मजबूती इससे मिलने जा रही है जिसका अंदाजा बताया जा रहा है कि अरबों में होगा, और यकीनन ये बेहद खूबसूरत और भविष्य की सबसे बेहतरीन तस्वीर में शुमार होगा। और 25 तारीख अब वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काफिले के साथ यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, भूमि पूजन उनके जरिए किया जाएगा। बिना वक्त गवाए वो सीधी तस्वीर मंच की भी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि तैयारियां अमूमन पूरी की जा चुकी हैं। खुद निरीक्षण करने के लिए कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी निजाम यहां पर दिखाएं मंच की वो तस्वीर और ये पूरी तैयारियां। देखिए किस तरह का जो ये पूरा ग्राउंड है इस वक्त पूरी तरह से तैयार होता नजर आ रहा है और बहुत ही बारीकी से यहां पर निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखिए अभी से कर दिए गए हैं। हालांकि कल के बाद तो सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी और 25 नवंबर को तो ऐसी स्थिति होगी कि कोई परिंदा भी नहीं पर मार पाएगा। लेकिन 5 लाख लोगों के आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। जो मंच इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ यहां पर पीएम जोन बनाया गया है, दूसरी तरफ सीएम जोन यहां पर है, साथ ही वीवीआईपी लोगों के बैठने के लिए स्टेज है और उसके साथ में ही वीआईपी लोगों के लिए बैठने के लिए स्टेज, और सामने ठीक बिल्कुल हजारों की संख्या में चेयर्स लगा दी गई हैं, वो कुर्सियां लगा दी गई है। ग्रीन कारपेट देखिए यहां पर किस तरह रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ मौजूद थे तब ये इस तरह से नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बीत रहा है वैसे वैसे देखिए ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आने का रास्ता जो है वो ताकि किसी भी तरह से भीड़ भाड़ अगर होती है तो माहौल बिल्कुल ना बिगड़े, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। और साथ ही हर कोने में सुरक्षा आपको दिखाई देगी। 1300 हेक्टेयर जमीन जिसका कुछ हिस्सा यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं, और 2024 में तो वो हिस्सा आपको नजर आएगा जो कि पूरी तरह से तैयार होगा। लेकिन काम जो है तब भी नहीं रुकेगा, 2050 तक का जिक्र करें, सोचिए एक लंबा लंबा वक्त यहां पर सालों बाद होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि वो भूमिका इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होगी जिसका अंदाजा अभी से एक्सपर्ट लगा रहे हैं कि किस तरह से करोड़ों से होकर अरबों तक ये अर्थव्यवस्था को एक बेहद मजबूती के साथ उभारता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का ये पूरा कार्यक्रम है। मेरे सहयोगी निजाम आप तक लगातार ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीरें ये बता रही है कि अभी कुछ तैयारियां बाकी और बहुत जल्द ये तैयारियां भी यहां पर हो जाएंगी। पूरी निगरानी में ये सारी तैयारियां यहां पर हो रही है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर सुरक्षा मुहैया कर यहां पर वक्त वक्त पर जांच यहां पर की जा रही है। और साथ ही साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो ये काफिला पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 नवंबर को, उसी के लिए ये पूरी तैयारियां यहां पर दिखाई दे रही हैं।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हर तस्वीर हम आप तक इसलिए भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में यानी कि साल 2024 का वो वक्त कितना ज्यादा खास हो जाएगा जब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां पर हो रहा होगा। आज ये पूरी जमीन आपको सुनसान नजर आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में यहां से बेहद शानदार तस्वीर भविष्य की नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से ये बाकी इलाकों से जुड़ते हुए नजर आएगा उसके बारे में भी डिटेल आपको यहां पर जरूर बताना चाहेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का जिक्र करें तो 72 किलोमीटर की दूरी पर यहां से स्थित रहेगा और साथ ही बुलंदशहर से 36 किलोमीटर, नोएडा का जिक्र करें तो 60 किलोमीटर और फरीदाबाद गाजियाबाद से 70 किलोमीटर की इसकी दूरी होगी। मथुरा ग्रेटर नोएडा से लगभग 48 से 50 किलोमीटर की दूरी यहां से होगी। अलीगढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी, साथ ही गुड़गांव से 65 किलोमीटर और आगरा से 130 किलोमीटर की दूरी यहां पर होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे से इसका जुड़ाव होगा, ये जुड़ा होगा जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो सैलानी हैं वो आगरा, मथुरा, वृंदावन तक बेहद आसानी से पहुंच सकेंगे। यानी कहा जा सकता है कि ये जो दूरियां हैं वो किस तरह से यहां पर एक जुड़ाव के जरिए बड़ी तस्वीर लाती हुई नजर आएगी, वो यकीनन बेहद शानदार होगी। और ये बताने के लिए काफ़ी होगी कि हाई टेक्निक से तैयार हुआ ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा बल्कि ये भी बता देगा कि किस तरह से देश का विकास लगातार इस वक्त हो रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनकी जरूरत सालों पहले से थी, लेकिन अब जाकर आखिरकार शिलान्यास और भूमि पूजन हो रहा है और फिर उद्घाटन भी, जो तमाम तस्वीरें अब तक सामने आई हैं वो दिखाई दे रही हैं। और मकसद भी यही है कि जहां की सड़क मजबूत होती है, जहां का कनेक्शन पूरी तरह से मजबूत दिखाई देता है, वहां पर यही तस्वीर नजर सामने आती है जो बताती है कि जितना ज्यादा कनेक्शन परिवहन से जुड़ता रहेगा उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रहेगी। और ये रीढ़ साबित भी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पूरी प्राथमिकता के साथ यहाँ पर बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो बेहद बारीकी से की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक यहाँ पर ना होने पाए जा रहा है। मैं 1300 हेक्टेयर जमीन के उस हिस्से पर खड़ी हूं जहां एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि हमारे देश के विकास के लहजे से अपनी बेहद खास भूमिका निभाता नजर आएगा। सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी निजाम आपको ये पूरी तस्वीर यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि आज भले ही यहां पर आपको दूर दूर तक कुछ नजर ना आ रहा हो, लेकिन बहुत जल्द बेहद तेजी के साथ वो सारी तस्वीर नजर आएगी जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जरूरी होती है। तमाम सुविधाओं से लैस वो तस्वीर यहां पर आपके सामने होगी, जहां पर हम आपको अगर बताएं तो ये यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होगा, ये नोएडा मेट्रो से कनेक्टेड होगा, हाई स्पीड रेल के साथ ये कनेक्ट होगा। और सोचिए यहां पर जो कार्गो सुविधा होगी 1 मिलियन टन की वो नजर आएगी, 186 यानी कि 186 एयरक्राफ्ट नजर आएंगे, ओपन एक्सेस जो फ्यूल फार्म है वो नजर आएंगे, विमानों को रखने के लिए टनल्स वो नजर आएंगे। यानी कि वो हर सुविधा डिजिटल तौर पर हो, हाई टेक्निक के तौर पर हो, या फिर जो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं उस लिहाज से एक एक करके नजर आएगी। इन्हीं तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अरुणवीर सिंह से न्यूज़ 18 की टीम ने खास बातचीत की। उनके 9 सवालों का, हमारे 9 सवालों का क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, देखिए आप भी ये खास रिपोर्ट। एयरपोर्ट किस तरीके से अलग होगा, क्या खास? यहाँ टोटल 5 रनवे आएंगे और साथ ही साथ एमआरओ की फैसिलिटी भी आएगी। अभी देश में 5 रनवे और एमआरओ की फैसिलिटी कहीं पर भी नहीं है। भारत का जो हवाई यात्री है कि उसकी जिंदगी में बदलाव क्या आएगा? यहाँ कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर चार्जेस कम लगे, टैक्सेस कम लगे, तो हो सकता है कि लोगों को हवाई यात्रा यहाँ और सस्ती मिले। नई फैसिलिटीज क्या होंगी? कनेक्टिविटी टर्मिनल बिल्डिंग तक होगी। यहाँ पर बुलेट ट्रेन के भी आने का प्रस्ताव किया गया है डीपीआर में। इसके अलावा एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी होगी। पहली फ्लाइट इस एयरपोर्ट से कब शुरू होगी? 2024 में। कुल कितने पैसेंजर्स उस समय तक यहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे 2024 से? 2024 में 5 मिलियन पैसेंजर उपलब्ध रहेंगे यहाँ। कुल कितनी उड़ानें यहाँ से पूरी भर सकेंगी? शुरू में 28 के लिए है, फिर वो 1 से 28 हो जाएंगे।
क्या हम इसको कह सकते हैं कि देश का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बनेगा 2024 में? सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एयरपोर्ट देश का। ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से काम किया गया है इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट में? सारी चीजें इस तरह से होंगी कि कार्बन इमिशन शून्य हो। पिछले 2-3 सालों में सबसे बड़ी बाधा क्या आई थी? नहीं, बाधा तो कोई आई नहीं। 3.5 साल में यह एयरपोर्ट जो है इस कंसीव हुआ और 3.5 साल में इसका शिलान्यास हो रहा है।